नीतीश जी का हालत देखा नहीं जाता, पापा का हालत देख रहे हैं ना। जब पिते जी के ही नहीं देख रहे हैं तो चाचा पर कितना इनका ध्यान रहेगा। ये बैठ के करते रहेंगे बंद कमरा में, हम यहाँ रैली कर दिए सब। भाई आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन मान रहा है? ये बोलिए कि चिराग ने भी बयान दे दिया है कि बिहार में आने का मकसद यही है, राजनीति में आने का मकसद यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। बीते दिन बिहार की राजनीति से दो बड़ी खबर सामने आई थी निकल करके। एक तो महागठबंधन की बैठक हुई थी सदाकत आश्रम में। उस दौरान तेजस्वी यादव ने जदयू को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के ये बड़ा बयान दे दिया कि जदयू अब जदयू नहीं रह गई है, जदयू अब बीजेपी बन गई है। नीतीश कुमार की ये हालत उनसे देखी नहीं जाती है। साथ ही साथ दूसरी खबर की अगर बात करें तो चिराग ने फिर से एक बार अपने एनडीए के सभी घटक दलों को बता दिया है, समझा दिया है, साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो बिहार की राजनीति में अब सक्रिय होंगे। बिहार की राजनीति में आना ही उनका मूल मकसद है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू की ओर से मुख्य प्रवक्ता हैं एमएलसी नीरज कुमार जी। तेजस्वी नीतीश कुमार की हालत को देख करके बोल रहे अब देखा नहीं जाता तेजस्वी से ये सब, उनकी हालत नीतीश जी। नीतीश जी का हालत देखा नहीं जाता, पापा का हालत देख रहे हैं ना। 13 दिन बाद गए पापा से ही मिलने, उतने बेचारे बीमार आईसीयू में का। मीडिया की रिपोर्ट ऑपरेशन हुआ। तो जब पिते जी के ही नहीं देख रहे हैं तो चाचा पर कितना इनका ध्यान रहेगा। तो स्वाभाविक है। अरे जब अपने पिताजी को बीमार हो 13 दिन देखने में लग जाए आपको, वो भी कांग्रेस में राहुल गांधी जी से मिलने के बाद जाते हैं, ये मेरे प्राथमिकता सूची से बाहर है। तो इनके बारे में क्या कहना है? तो हम अपने घर को नहीं देखेंगे तो दूसरे को हम देखेंगे। तो इसलिए इनका तो इसी ढंग का बयान आते रहता है। नीतीश कुमार इतना मेहनत से जदयू पार्टी बनाए, अब जदयू को लेकर के कह रहे हैं कि जदयू अब जदयू कहाँ रही, वो तो बीजेपी बन गई है। विलय का चिट्ठी में उनको मिल गया क्या? बहुत बड़ा अपडेट रहते हैं भाई। चुनाव आयोग को गया चिट्ठी, ये कहाँ चिट्ठी गया? चाहे कल प्रधानमंत्री जी के मंच पर हुआ, ये कहाँ से पत्र जारी हुआ होगा ना। विलय की एक प्रक्रिया होती है, तो विलय के लिए एक मानक होता है। कोई भी पार्टी का विलय होगा तो विधायक उसके सिग्नेचर करेंगे, एमपी करेंगे। तो कब हुआ हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग से नहीं कोई करवाया। अब हो सकता है उनको जानकारी ज़्यादा रहता हो ये सब। अरे ये सब राजनीति में मुद्दा पर बात करिए, चंडू खाना के गप से कुछ नहीं मिलना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राजनीति का गरुड़ पुराने पढ़ रहे हैं तेजस्वी। आप लोग क्या कर रहे हो? वो लोग बैठक पे बैठक कर रहे हैं, दूसरी बैठक है, फिर 4 को एक तीसरी बैठक हो रही है। आप लोग कर क्या रहे हैं? ये बैठ के करते रहेंगे बंद कमरा में, हम यहाँ रैली कर दिए सब जगह, पूरे बिहार में। लगभग जिला में मेरा रैली हो गया एनडीए का। तो हम लोग के लिए अब क्या है? हम लोग का तो अपना काम कर रहे हैं सब, रोज कर रहे हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, दलित प्रकोष्ठ है, युवा है, छात्र है, सबका रथ घूम रहा है महिला का। सब अपनी बात को सार्वजनिक रूप से कह भी रहे हैं। लेकिन इनका तो बैठ के हो रहा है, अभी एजेंडे नहीं तय हो रहा है। तो एजेंडा तय होगा तब समय कितना दिन बचल है, उसका तो बरसाते आ जाएगा, तो निकलिएगा है ये नहीं। तो यहाँ तो 2025 से 30 फिर से नीतीश फिक्स है। तेजस्वी ने एक और बात कह दी है कि हम लोगों में अगर सीएम फेस तय है तो तय है, नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, फिर बीजेपी उनको हटा देगी, अब बीजेपी आगे संभालेगी। तो वो अपना भविष्य दिखवा लिए तब न कह रहे हैं कि तय है। न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न कांग्रेस के प्रभारी बोल रहे हैं, न दीपांकर भट्टाचार्य बोल रहे हैं, न डी राजा बोल रहे हैं। तो अपने अभी से हम हो जाएं, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो कोई रोकेगा हमको मन से? अरे मने से जब बोलना है तो मन तो चंचल होता है, मन चंचल है। भाई आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन मान रहा है? वेटिंग लिस्ट से भी नीचे का आपका स्थिति कर दिया है। बार बार मीटिंग कर रहे हैं, आप उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, फिर वही ढाक के 3 पात। अरे उम्मीदवारों बनेंगे तो बेचारा 3-4 महीना मन में सुकून रहेगा, वो भी नहीं बनने दे रहा सहयोगी सब। एक्सेप्ट नहीं कर रहे तेजस्वी। हमको लगता है ऐसा। तो क्यों, क्या दिक्कत था? उम्मीदवार घोषित करना चाहिए था। आपको क्या लग रहा है कौन होगा फिर? कांग्रेस से होगा कि कौन होगा? वीआईपी से कौन? अरे ऐसे भी लड़ता है ये लोग। अरे रिजल्ट चेहरे का भी ये लोग लड़ लेते। हाँ, रिजल्ट नहीं जान रहा था। 2024 में दुर्दशा हो गया कि नहीं? 2024 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुआ, तो क्या दुर्दशा हो गया? तो वही डर गया होगा सब
कि कौन ही फेरा में पड़ेगा। इसलिए उन लोगों का चेहरा तय नहीं, आप लोगों का तय है कि नीतीश जी ही होंगे। एकदम नीतीश जी 2025 से 30 फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। अच्छा ये बोलिए कि चिराग ने भी बयान दे दिया है कि बिहार में आने का मकसद यही है, राजनीति में आने का मकसद यही है। तो बिहार के तो हैं ही, तो बिहार नहीं आएंगे, कौन बड़ी बात है। बिहार के एमपी हैं, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के सदस्य हैं, बिहार के लिए काम करने का मौका मिला है केंद्र सरकार में रहते हुए। श्रद्धेय राम विलास जी जब बिहार में कोटे से मंत्री थे तो बिहार के लिए काम करते थे ना, ये कहते थे कि हम बिहार के लिए काम करें। देश के लिए भी रेल मंत्री थे और बिहार के लिए भी रेल मंत्री थे, तो सबके लिए काम करना है, इसलिए बिहार के लिए तो काम करना प्राथमिक दायित्व है। उनके कार्यकर्ता चिराग को सीएम फेस देख रहे हैं। अब वो तो हर पार्टी में देखता है। हमारे क्षेत्र का आदमी नहीं कहता होगा कि भी मंत्री बन जाए, ये कौन बड़ा बात है। ये तो चलते रहता है। यहाँ तो एनडीए गठबंधन के कल क्या बोले हैं प्रधानमंत्री जी। एक आखिरी सवाल की विपक्ष कह रही है कि एनडीए में तो सब सीएम फेस है, सम्राट भी हैं, चिराग भी हैं, विजय सिन्हा भी खुद को कह देते हैं, अब नीतीश कुमार को लेकर के भी असमंजस। पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिला में रैली करके कह दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अब 25 से 30 जनता दल के कार्यालय में बैनर भी लगा दिए। निशान दाएंगे कि नहीं? अब इसकी जानकारी मुझे नहीं। चुनाव होने वाला है कुछ ही महीनों के बाद और उससे पहले बिहार की राजनीति सरगर्मी जो है बेहद तेज है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवान न्यूज़ पटना।